एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नीट 2025 का। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले पार्ट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम टाइम में नहीं बन पाते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि अ बॉब ऑफ हैवी मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल। द बॉब इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट as shown in the figure. if the string get slack मतलब कि वहाँ पे टेंशन जो होगा P पॉइंट पे वो आके क्या हो जा रहा होगा, ज़ीरो। तो अच्छा, टेंशन जब जीरो हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि P पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी उसकी जो भी होगी वो सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और फिर उसमें क्या लिखा है, गेट स्लैक एट सम पॉइंट P मेक इन एन एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल from the horizontal the ratio of speed v of the bob at point P to its initial velocity p v naught, ठीक है। ये v naught है और ये vp है, ठीक है। तो जब हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया, तो टेंशन जीरो हो गया तो हमारे पास इसको जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बैलेंस हो रहा होगा किसी कंपोनेंट से। तो जो कंपोनेंट एम जी का होगा, जैसे मास एम है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, नीचे एम जी लग रहा होगा तो अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 होगा। ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये होगा थीटा, ठीक है। तो यानी ये वाला जो एंगल बनेगा वो होगा एम जी, सॉरी, थीटा के साथ वाला एंगल है तो कॉस थीटा होगा। और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है। तो जो पी पॉइंट पे जो हमारा वेलोसिटी पता चल सकती है, वैसे एम वी पी स्क्वायर अपॉन एल भी लिख सकते हैं, और वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारे पास वी पी की वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, एम से एम कट जाएगा, कितनी आएगी, जी एल साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग फिर अब सी ओ एम ही लगा सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। वो हम लोग कैसे करेंगे, एक हम लोग को इक्वेशन पता होती है, वो होती है वी पी स्क्वायर इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे वी ए स्क्वायर क्या है, जो वी नॉट होता है, ठीक है। यानी इसको वी नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वी पी तो हमें पता ही, तो वी पी की वैल्यू हमें पता थी, तो वी पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। वी पी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, टू जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या रखेंगे यहाँ पे, भाई देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है, हम लोगों को पता है कि ऑल साइन टैन कॉस होता है, ठीक है। तो अगर 90 प्लस थीटा में जाएंगे तो ये यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, पर हमारे जो टर्म है वो कॉस का है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, यानी वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो जब इसको लिखेंगे तो होगा टू जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस साइन थीटा दैट्स इक्वल्स टू वन प्लस साइन थीटा। तो टू जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू, प्लस इधर कर लेते हैं, टू जी एल प्लस टू जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो टू जी एल अंदर जाएगा और टू जी एल उधर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन पूरी बन के आएगी, ठीक है। तो ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे टू जी एल नहीं, यहाँ पे जी एल साइन थीटा था, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री जी एल साइन थीटा प्लस टू जी एल इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। हमसे क्या पूछा था सवाल में, इफ द स्ट्रिंग द रेशियो ऑफ द स्पीड v, यानी कि यहाँ पे ऑफ पॉइंट p एट इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वी पी अपॉन वी नॉट पूछा है, ठीक है। तो अब वी नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हम लोग की, वो हम लोग वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई है थ्री जी एल साइन थीटा प्लस टू जी एल, और वी पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं वी पी अपॉन वी नॉट, यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था, जी एल साइन थीटा अपॉन थ्री जी एल साइन थीटा प्लस
2GL, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, GL कॉमन ले सकते हैं और वो पूरा कट जाएगा, तो पूरे से GL का टर्म हटा ही देते हैं, तो और अंडर रूट में पूरी इक्वेशन चली जाएगी, तो आएगा साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2, और उसमें होल अंडर रूट पूरे पे रहेगा 1/2, ठीक है। यानी VP अपॉन V0 आएगा साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2, और होल में अंडर रूट रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस, जैसे फोर्थ ऑप्शन में साइन थीटा होल अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा अंडर रूट, ठीक है। और यही हम लोगों का आ रहा था, ठीक है। तो यही फोर्थ वाला हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।